तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आज है ना हम लोग बात करेंगे आईपी रेटिंग्स को लेकर। ये ज्यादातर आप लोगों ने सुना रहेगा अपने फोन्स डिवाइसेस को लेकर। वहां पर एक प्रोटेक्शन की रेटिंग आती है, जैसे कि आईपी मीनिंग जो हो गया इनग्रेस प्रोटेक्शन, जिसको अलग एक और नाम से जाना जाता है जो है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। लेकिन यहाँ पर उसके बाद में जो दो नंबर आते हैं वो है 68, 55, 54, 52। ये जो नंबर्स होते हैं ना बेसिकली अलग अलग सिनारे में अलग अलग तरीके से रहते हैं। आईपी का मीनिंग बता चुका हूँ। आगे के जो दो नंबर्स आते हैं ना उसमें जो सबसे पहला है ना वो आपका जैसे कि IP5 हो गया, IP4 हो गया, IP6 हो गया। मैक्सिमम जो नंबर जाता है वो 6 तक है अभी के लिए। तो अभी इसके अंदर है ना ये जो स्टार्ट वाला नंबर है ये आपका डस्ट प्रोटेक्शन हो गया या फिर आपके जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हो गए उन चीजों के लिए हेल्प करता है। और जो उसके बाद वाला जो नंबर है वो है 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। मैक्सिमम ये नंबर 8 तक है। एक्चुअली 9 भी आ चुका है पर है ना अभी वो किसी डिवाइसेस में आपको देखने नहीं मिलेगा, मार्केट में अवेलेबल है बट अभी तक किसी के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और ये जो नंबर है ना ये हेल्प करता है आपका, समझ लो लिक्विड हो गया, मॉइस्चर हो गया, उस डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। तब जाके ये दो नंबर बनते हैं 65, 54, 58, 68। हाँ, इसमें एक और प्रोटेक्शन आता है, ATM भी होता है और वो आपको मैं आगे बताता हूँ क्या निकल कर आता है। बेसिकली वो जितना हायर नंबर होगा ना उतनी ज्यादा लेवल तक की प्रोटेक्शन होती है। वैसे अभी के लिए जो सबसे ज्यादा हायर नंबर है वो IP68 है। किसी किसी डिवाइसेस में ना जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए और लिक्विड हो गया, इन दोनों की प्रोटेक्शन आती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आईफोन्स को ले लेते हैं, 15 Pro Max हो गया, उसके अंदर IP68 मिलता है। और वहीं S23 Ultra हो गया, S24 Ultra हो गया, वहां पर भी हमको 68 वगैरह मिल जाता है। बट जैसे कि Samsung Fold 5 है ना उसके अंदर अगर आप देखोगे ना वहां पर आपको IPX मिलता है। X यानी कि कोई नंबर नहीं है। उसके बाद में आपको मिलता है 8, मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल जो है ना उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बट जो लिक्विड है ना वहां पर उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो IP8 यानी कि आपका जो डिवाइस है ना वो आप ज्यादातर आप समझ लो कि डेप्थ जो होती है और एक टाइम होता है। तो 8 में अगर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे तो 1.5 मीटर तक जा सकते हैं हाफ एन आवर के लिए। ये आईफोन्स पर है और किसी किसी डिवाइस में ये नंबर थोड़ा सा कम भी हो सकता है। और जो आईपी रेटिंग बेसिकली इनका काम सिंपल इतना है कि एक तो डस्ट पार्टिकल्स हो गए, मॉइस्चर हो गया, लिक्विड हो गया, इनको ब्लॉक करने का पूरा काम आता है। और उन ब्लॉकिंग को ना एक रेटिंग दे रखी है, जैसे 1 से लेके 6 तक है डस्ट में और वही 1 से लेकर 8 तक है वाटर और लिक्विड्स में। और किसी किसी डिवाइस में ऐसा है कि जहां पर IPX8 आया है जहां पे लिक्विड प्रोटेक्शन है, वैसे ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा डिवाइस जहां पर IP6 मिल सकता है बट वहां पर वाटर रेटिंग वगैरह नहीं होगी, तो वहां पर वो X हो जाएगा। तो एट द एंड सिंपल कंक्लूजन, जहां पर आपने 6 के बाद X देख लिया या पहले X देख लिया फिर 8 देख लिया या 4 देख लिया फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब जो X है ना वो कोई नंबर नहीं है, मतलब वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, 0 हो जाता है। ये तो आपने 2 डिजिट वाले सुन लिए IP68 एंड ऑल वगैरह, बट एक ऐसी भी रेटिंग है जहां पर आपको 3 डिजिट में भी मिलती है आईपी रेटिंग। बट ये डिवाइसेस के लिए नहीं है, ये सप्लीमेंट्स वगैरह होती है ना जहां पर FSSAI जो फूड प्रोटेक्शन आप कह सकते हो उनके काम आती है। और देखो आईपी रेटिंग का इतना समझ लो प्रोटेक्शन का काम नहीं है, ये सिर्फ है ना रेजिस्टेंट कह सकते हो, मतलब ये करके दे सकता है बट ये पूरा कवर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका डिवाइस IP68 के साथ में, अब वो डिवाइस आप सोचोगे कि मैं झरने के नीचे खड़ा हूं तो वहां पर तो चलो ठीक है, आप अच्छी खासी तरीके से फोटो वगैरह ले सकते हो। मैंने खुद ट्राई करे सैमसंग के कुछ फोन्स पर, और मतलब जब हम लोग माथेरान वगैरह गए थे तो वहां पर मैंने उस तरीके से फोटोज वगैरह बहुत खींचे थे। लेकिन जब बात आएगी थोड़ी सी लाइक सी वाटर्स की या अंडर वाटर हो गया, वहां पर कैसा है कि एक लेवल तक ये संभाल लेगा। बट आईपी रेटिंग है ना कैसा है कि फर्स्ट टाइम एक अच्छी तरीके से काम करेगा पर ना सेकंड टाइम थोड़ा ये वीक हो सकता है और थर्ड टाइम तो ये और ज्यादा वीक हो सकता है। और एक बड़ा डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ कि ये जो IP68 रेटिंग है ना इन पे आपको कोई वारंटी वगैरह नहीं मिलती है। अगर आपका फोन इस आईपी रेटिंग या पानी में जाने की वजह से खराब हो जाता है, भले वो IP68 सर्टिफाइड वटेवर जो भी हो, तो आपको इसको लेकर ब्रांड की तरफ से कोई वारंटी गारंटी कुछ नहीं मिलेगा, वो ब्रेक हो जाती है। तो ये बात जरूर ध्यान रख लेना कि भाई मैंने IP68 ले लिया, अब ले भाई स्विमिंग पूल के अंदर फोटो ही फोटोज, लेकिन अगर खराब हुआ तो भाई थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा वारंटी को लेके। और है ना जैसे जैसे ये मतलब चीजें अटैक होती जाएगी ना, फॉर एग्जाम्पल IP68 में एक बार आप पानी में लेके चले गए, सेकंड टाइम लेके चले गए, तो ऐसे धीरे धीरे ना उसकी लाइफ कम होती जाएगी। और एक चीज सी वाटर वगैरह में ना ये ज्यादा बैडली इफेक्ट करता है। वहां पर ऐसा चांसेस है कि अंदर की तरफ जो पार्टिकल्स है वहां पर आपको जो रस्टीनेस कह सकते हो वो दिखना चालू हो सकती है। सी वाटर वगैरह में ये चीजें थोड़ी सी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा बता देता हूँ, मिथ या कह लो जो भी है, मैंने किसी के कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ा था कि आईपी रेटिंग मतलब क्या मेरा फोन एकदम एक लेवल से जाके गिरा तो क्या उसे बचा लेगा, तो वो ड्रॉप टेस्ट वगैरह में नहीं आता। वो आपको मैं बता चुका हूँ, सॉलिड और वाटर वगैरह के अंदर निकल कर आता है। ड्रॉप टेस्ट वगैरह में हेल्प नहीं करेगा, गिरेगा तो टूटेगा, एक लेवल तक जाके टूट सकता है। और हाँ, मैं जो बोल रहा था ना, जो मैक्सिमम नंबर हम लोग को IPX8 तक मिलता है, बेसिकली वाटर में जो
8 तक है। अभी देखो आईपी रेटिंग को पहले समझते हैं, जहां पर सबसे पहला जो पार्ट है अपना सॉलिड वाला हो गया, वहां पर IP1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मैक्सिमम 6 देखने मिलता है। अब जो 1 है ना, वहां पर जो ये सॉलिड वगैरह ऑब्जेक्ट्स को है ना, ये मतलब कवर करेगा, वहां पर ये 50 mm हो सकता है, जहां पर ये बेसिकली आप कह लो फिंगर एंड हैंड्स हो गए। फिर सेकंड पे अगर जाते हो तो जो प्रोटेक्शन मिलती है हम लोगों को 12 mm के लिए आ जाती है, पार्टिकल लाइक 12 mm तक के हो सकते हैं। फिर उसके बाद में IP3 आ गया, जहां पर आपको 2.5 तक चली जाती है, जो डस्ट पार्टिकल कह सकते हो। उसके बाद में ये 1 mm पे आ जाता है, फिर IP5 पे 0.5 mm पे चले जाता है, और IP6 पर पूरी ये चीजें ना ब्लॉक कर देता है, मतलब अंदर कुछ आने ही नहीं देगा। मतलब जो 6 के अंदर है ना, डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाने में शायद से मतलब जाएगा ही नहीं। हाँ, एक एग्जांपल ऐसे देख सकता हूँ, आपका कोई IP68 का 6 का जो भी फोन होगा, उसको ना कभी 1-2 साल बाद में ना खुलवा के देख लेना अंदर से, आपको पूरा अंदर से ना चकाचक मिल जाएगा। अभी आपने डस्ट वाला समझ लिया, अब हम लोग वाटर वाला समझते हैं। IPX के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बात नहीं करूंगा। अब जहां पर आपका IP61 हो गया, जहां पर आपको प्रोटेक्शन मिल रही है डस्ट पार्टिकल्स और वाटर से। IP62 हो गया, जहां पर आपको वाटर ड्रॉप है ना 15 डिग्री के एंगल पर है ना प्रोटेक्शन निकाल के देता है। हाँ, थोड़ा सा अलग सा, बट हाँ ऐसा ही कुछ चाहिए। सेम वही अपना IP63 हो गया, जहां पर ये 60 डिग्री हो जाता है। IP64 में यही चीज आपकी ऑल डायरेक्शन पे आ जाती है, और 65 के अंदर अब ये भी आपका ऑल डायरेक्शन है, बट है ना यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप जेट स्प्रे पकड़ लो, या फिर आप बारिश पकड़ सकते हो, बारिश के छींटे भी पड़ जाएंगे, टेंशन नहीं है। फिर अपना 67 हो गया, जहां पर मैंने आपको बताया था ना आईफोन वाली बातचीत में कि एक डेप्थ होगी या फिर एक टाइम होगा, जैसे कि 1 मीटर के लिए ये फोन 30 मिनट अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। स्विमिंग वगैरह करने, वहां पर आप फोटोज वगैरह करने का अगर इनकेस कोई मन है उस हिसाब से। बाकी फिर 68 हो गया। अब ये सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर जो डेप्थ है ना अभी ज्यादा हो सकती है। किसी किसी फोन में मैंने देखा है कि 1.5 मीटर तक होती है, पर ये ना चीज 10 मीटर तक जा सकती है, और 1-2 दिन के हिसाब से। बट अभी जैसे देखोगे ना फोन मार्केट में, खास करके S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, आईफोन 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, इवन 13 प्रो मैक्स, ये 1.5 मीटर तक जाते हैं आधे घंटे के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने ना ऐसी कुछ वीडियोस देखी होगी ना, जहाँ पर एक स्विमर होगा और वो उसके यूट्यूब चैनल्स होते हैं, तो वो लोग ऐसे जाते हैं और टूरिस्ट प्लेस एंड ऑल वगैरह पे, तो ना बहुत सारे फोन्स है ना लाइक पानी के अंदर कितने टाइम से पड़े रहते हैं। हालांकि ये एकदम मतलब सॉलिड तो रीजन नहीं, बट ऐसे पड़े रहते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद शायद से कुछ करने से चालू भी हो सकता है। तो इस लेवल तक की प्रोटेक्शन बेसिकली आप कह सकते हो। फिर अपना एक और भाई आते हैं इसी के बीच में, IP-ATM आता है। अब ये जो है ना ज्यादातर अगर आप देखोगे ना फोन्स वगैरह में नहीं मिलता, ये आपको स्मार्ट वॉचेस वगैरह में देखने मिलता है। मतलब यहाँ पर ये डेप्थ है ना 50 मीटर तक जा सकती है, जिसमें ऐसे ना कुछ फिटनेस वॉचेस कह सकते हो, ओमेगा हो गई, और एक आते हैं गार्मिन की वॉचेस वगैरह आती है। और जो IP-ATM का फुल फॉर्म है ना, वो है एटमॉस्फेरिक रेटिंग। और IP रेटिंग की जो प्रूफिंग है ना, वो ऐसा होता है कि जब आपका फोन और जो डिस्प्ले वो पैक होता है फॉर एग्जांपल, तो उसके एजेस पर है ना एक ऐसी कोटिंग होती है, या फिर आप ऐसा ग्लू कह सकते हो, वो ग्लू पूरी तरह लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लू पूरा होल्ड करता है, बाहर से कोई डस्ट या पार्टिकल्स अंदर ना आ सके। और जैसे कि यहाँ पर आप कहीं सिम इजेक्टर में भी देख सकते हो, कुछ ऐसे रबरिक होते हैं जो कोटिंग साइड में देखने मिलती है ना, वो भी वहां पर प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो हेडफोन जैक्स एंड ऑल वगैरह, वहां पर तो वो ऑलरेडी ब्लॉक नहीं होते एक सर्टेन एरिया में जाके, और Type-C वगैरह भी एक सर्टेन एरिया के अंदर जाके ब्लॉक हो जाते हैं। स्पीकर वगैरह भी अंदर तरीके से ब्लॉक होते हैं। तो वहीं पर आपको जो ग्लू वाली कोटिंग है ना वो मिलती है। अब ये ग्लू है ना, जैसे मैंने कहा ना आपको कि इस पर जो बोलते हैं ना अटैक होगा, फॉर एग्जाम्पल अटैक यानी कि आपने पहली बार लेके गए, दूसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं बार लेके गए, तो वो ग्लू है ना वो ढीला पड़ना चालू हो सकता है, ऐसा कह सकते हो, या फिर वो मतलब बोलते हैं ना उसकी लाइफ कम हो सकती है। अब ऐसा हो सकता है कि शायद से 11वीं बार के अंदर वो जो ग्लू अब वीक पड़ चुका है, अब जो पानी है ना वो अंदर आपके फोन के अंदर आराम से एंटर कर गया है, और जिसकी वजह से डैमेज हो गया। और ये ग्लू वगैरह मतलब लोकल मार्केट वगैरह में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मिलता होगा। जब आपको कोई फोन ऐसा किसी रीजन से खराब हो जाता है पानी को लेकर, तो आप जब सर्विस सेंटर में जाओगे तो वहां पर वो ब्रांड से या फिर कंपनी से साइड से बन के आ सकता है, क्योंकि ये ग्लू मुझे नहीं लगता लोकल मार्केट में जैसे अवेलेबल हो सकता है। यहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं, पैक कर देता है, और रबड़ वबड़ के साथ आपको बांध के दे देता है। अब वो कितना ज्यादा सही होगा गलत होगा वो तो कभी ट्राई करके ही पता चलेगा। इनकेस किसी ने ट्राई किया रहेगा तो बस एक बार बता देना कि भाई मेरा ग्लू बाहर से मैंने लगवाया, मेरा फोन IP की रेटिंग है खराब हो गई। तो ये थी देखो पूरी बातें IP रेटिंग को लेकर कि क्या होती है, तो वो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इनकेस अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मिस हो गए रहेंगे, आपको लगता होगा, तो वो पॉइंटर्स आप मुझे कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट ऐसी एक्सप्लेन वीडियो कौन से टॉपिक पे करनी चाहिए वैसे एक बार वो कमेंट में वो भी बता देना, ठीक है। होप सो मजा आया रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।